नमस्कार दोस्तों। तो आज हिंदी साहित्य का एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी जिसका नाम है चीफ की दावत। तो आज हम इसका सारांश पढ़ेंगे। ये अत्यंत ही प्रसिद्ध कहानी है। ये कहानी अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। इसके पात्र परिचय के बारे में, इसके भाषा के बारे में, इसके वातावरण के बारे में अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। ज़्यादातर इसके पात्रों के बारे में कई बार प्रश्न पूछा जाता है, जैसे श्यामनाथ किस कहानी का पात्र है, और इसके लेखक के बारे में भी कई प्रश्न पूछा गया है। इसके लेखक हैं भीष्म साहनी, तो इनके बारे में भी कई प्रश्न पूछा जाता है। तो आज हम इसका सारांश पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चीफ की दावत कहानी का सारांश। चीफ की दावत कहानी भीष्म साहनी के द्वारा लिखी गई है। एक ऐसी कहानी है जो माँ के त्याग और बेटे की उपेक्षा का ताना बाना बुनती है। तो इस कहानी के जो लेखक हैं उनका नाम है भीष्म साहनी, और इस कहानी के माध्यम से लेखक ये कहना चाहते हैं कि ये कहानी एक बूढ़ी माँ के त्याग और एक बेटे की उपेक्षा के बारे में इस कहानी में बताया गया है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने एक माँ का दर्द उकेरा है जो अपने बेटे बहू के लिए बोझ के समान है। माँ ने अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन वही बेटा उसे बुढ़ापे में बोझ समझता है। ऐसा ज़्यादातर समाज में होता है। जब बेटा बड़ा हो जाता है, उसकी शादी हो जाती है, उस पर जब परिवार की जिम्मेदारी आती है, तो वो अक्सर अपने बूढ़े माँ बाप को जो है अपने से दूर रखता है। वो ये समझता है कि अब मेरे माँ बाप मेरे किसी काम के नहीं, तो उनको अपने साथ रखना भी वो उचित नहीं समझता। कहानी का आरंभ तब होता है जब श्यामनाथ नाम का अफसर अपने प्रमोशन के लालच में अपने अंग्रेज चीफ को घर पर दावत पर बुलाता है, और लेकिन वह अफसर के सामने अपनी बूढ़ी अनपढ़ माँ को नहीं दिखाना चाहता कि कहीं उसकी बूढ़ी अनपढ़ माँ पर अफसर चीफ की नज़र ना पड़ जाए और उसकी बेइज्जती ना हो जाए। तो इस कहानी का जो मुख्य पात्र है उसका नाम है श्यामनाथ। तो एक बहुत ही लालची व्यक्ति माना जाता है श्यामनाथ, जो अपने प्रमोशन के लिए अपनी बूढ़ी माँ को भी जो है अपने चीफ के सामने आने नहीं देता, और वो ये समझता है कि अगर मेरी बूढ़ी अनपढ़ माँ चीफ के सामने आएगी तो कहीं उसकी बेइज्जती ना हो और कहीं उसका प्रमोशन जो है वो रुक ना जाए। तो ऐसी मानसिकता ज़्यादातर जो है लोगों में होती है, जो ये समझते हैं जो बूढ़े लोग हैं वो कहीं ना कहीं परिवार के लिए एक बोझ हैं, उनका ना होना परिवार के लिए अच्छा है। ऐसा ज़्यादातर समाज में लोगों का सोचना होता है। इसके लिए श्यामनाथ अपनी माँ को अपने घर में छुपाने के लिए उपाय सोचने लगता है। उसे डर है कि कहीं उसकी ग्रामीण माँ अफसर के सामने आ गई तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी और उसकी मजाक बनेगी। तो ये सोच है श्यामनाथ की, और बहुत ही गलत विचारधारा है, जो अपने माँ को बोझ समझता है और कहीं भी उसको बाहर आने जाने नहीं देता ताकि उसकी बेइज्जती ना हो। वह माँ को बरामदे में कोने पर एक कुर्सी पर बिठा देता है ताकि किसी की नज़र उस पर ना पड़े। अफसर
आता है और पार्टी चलती रहती है। माँ बेचारी कुर्सी पर बैठे बैठे ही सो जाती है। तो उसका जो बेटा है श्यामनाथ, उसको अपनी माँ की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। वो अपने चीफ के साथ और अन्य लोगों के साथ पार्टी करता है, लेकिन वो ये भी नहीं जानना चाहता कि उसकी बूढ़ी माँ जो है किस हालत में है या उसको कोई दिक्कत तो नहीं। और उसकी जो माँ है वो बेचारी कुर्सी पर बैठे बैठे ही सो जाती है। तो ये बताता है ये मानसिकता क्या है उस बेटे की, जो अपने प्रमोशन के लिए, अपने फ़ायदे के लिए अपनी बूढ़ी माँ को भी जो है दरकिनार कर देता है। बाद में अंग्रेज अफसर का माँ से सामना हो ही जाता है और वह माँ से उसके हाल चाल पूछता है। वो श्यामनाथ की माँ की ग्रामीण बोली से प्रभावित होता है। वह खुश होकर दोबारा आकर माँ से मिलने का वादा करता है। तो यहाँ पर लेखक जो है ये बताना चाहते हैं कि उसका अपना बेटा, उस बूढ़ी माँ का अपना बेटा श्यामनाथ जितना उसको नहीं पूछता, उससे ज़्यादा जो वो अंग्रेज चीफ है वो उसकी बूढ़ी माँ को सम्मान देता है, उसकी बोली की प्रशंसा करता है और ये वादा करता है कि दोबारा फिर से जो है वो उसकी माँ से, श्यामनाथ की माँ से मिलने के लिए अवश्य आएगा। श्यामनाथ बाद में खुश हो जाता है कि उसकी बेइज्जती नहीं हुई। उसकी माँ घबराती है कि कहीं मेरे कारण उसका बेटा उस पर नाराज़ ना हो, लेकिन श्यामनाथ कहता है कि अफसर तुम्हारी बनाई फुलकारी देखने के लिए दोबारा आने को कह रहा है। माँ अपने बेटे से हरिद्वार भेजने की जिद करती है, लेकिन बेटा कहता है कि नहीं, तुम यहीं पर रखो, तुम यहीं पर रहोगी, फुलकारी बनाओगी तो अफसर खुश होगा और मेरी तरक्की होगी। तो यहाँ पर लेखक एक संतान की मानसिकता को बताता है कि किस प्रकार से वो अपने फ़ायदे के लिए अपने माँ बाप का इस्तेमाल करता है। उसकी जो बूढ़ी माँ है, श्यामनाथ की जो बूढ़ी माँ है, वो हरिद्वार जाना चाहती है, परंतु उसका जो बेटा है उसको जाने नहीं देना चाहता और वो ये चाहता है कि वो आखिरी दम तक या आखिरी वक्त तक भी उसके पास रहे और उसकी सेवा करे ताकि उसका फ़ायदा हो, उसकी तरक्की हो। तो ये मानसिकता ज़्यादातर आजकल के परिवारों में होता है, जहाँ पर बूढ़े लोगों का कोई सम्मान नहीं होता, उनको एक वस्तु के समान जो है एक कोने पर रख दिया जाता है और आखिरकार जो है फिर उनको बहुत अपमानित होना पड़ता है हर वक्त। माँ भी अपने बेटे की तरक्की का नाम सुनकर खुश हो जाती है। इस तरह कहानी का अंत होता है। तो आखिरकार एक माँ भी जो है अपने पुत्र के तरक्की से खुश होती है और वो फुलकारी बनाने के लिए जो है राजी हो जाती है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने एक माँ के भावों को व्यक्त किया है, जो अपनी संतान के लिए हर हाल में सुख चाहती है, चाहे उसकी संतान उससे कितना भी दुख क्यों ना दे। तो यहाँ पर जो है इस कहानी के माध्यम से लेखक ये बताना चाहते हैं कि एक माँ जो है वो कभी भी अपने संतान का बुरा नहीं सोचती, चाहे वो संतान उसके बारे में कुछ भी बोले या उसको कितना भी दुख क्यों ना दे, परंतु एक माँ जो होती है वो हमेशा अपने संतान के लिए प्रेम की वर्षा करती है। वो चाहती है कि उसका जो संतान है वो हमेशा आगे बढ़ता रहे, भले ही उसको कितना भी दुख क्यों ना मिले। तो ये कहानी जो है अत्यंत ही मर्मस्पर्शी है, बहुत ही दुखदायक कहानी है। ये आज के यथार्थ को बताती है कि किस प्रकार से
हम अपने बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते हैं और जिसका खामियाजा जो है हमें भविष्य में भोगना पड़ता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये सिर्फ हमने आज चीफ़ की दावत कहानी का सारांश पढ़ा है, परंतु अगर आप इस कहानी का संपूर्ण पाठ चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको संपूर्ण पाठ जो है विस्तार से पढ़ा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा क्लास अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।